हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री की ये 6वीं क्लास है। क्लास 6 की बुक का 6वां लेसन है नए प्रश्न नए विचार। तो इस लेसन में बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उपनिषद के बारे में, संघ, इन सब के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है अनघा निकली सैर पर। ये अनघा है और ये घूमने जा रही है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी ले जाइएगा। तो अब पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी यानी गौतम बुद्ध के बारे में। लिखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे लिखा है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा यानी अब इसे कुशीनगर कहते हैं में मृत्यु से पहले शेष का जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनका परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो ये याद रखना है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखा है बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं की पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वस्तुओं को पाने की जो इच्छा है बुद्ध ने उसे क्या कहा है। तो बुद्ध ने उसे तृष्णा कहा है या तन्हा कहा है। आगे लिखा है उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यानी बुद्ध ने जो शिक्षा दी है तो उनकी भाषा प्राकृत भाषा थी, क्योंकि सामान्य लोग इस भाषा को समझते थे। आगे लिखा है बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है, किस्सा गौतमी की कहानी।
तो ये समझाया गया है कि बुद्ध जो है वह शिक्षा किस प्रकार देते थे। तो लिखा है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध ये समझाना चाहते थे कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यही वो किसा गौतमी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरसों के बीज ऐसे घर से मांग कर लाना है जहाँ किसी की भी मृत्यु न हुई हो। तो किसा गौतमी को समझ में आ गया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ इस चित्र को देख लीजिए और यहाँ लिखा है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो वहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ये स्तूप यहाँ पर छपा हुआ है। अब पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। लिखा है, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और यही प्रश्न पूछा भी गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। आगे लिखा है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो उपनिषद हैं उनमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो वार्तालाप है उनका संकलन किया गया है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा। तो उपनिषद में जिन चर्चाओं का संकलन मिला है तो उनमें भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिला है। तो इनके नाम आप लोगों को याद रखना है।
इसके अलावा जो निर्धन व्यक्ति थे वे वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। लेकिन सत्यकाम जाबाल का नाम आप लोगों को याद रखना है। इनके मन में सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई थी और एक ब्राह्मण ने इन्हें, गौतम नाम के ब्राह्मण ने इन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या है। व्याकरणविद पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में लिखा है। उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो ये पढ़ लेते हैं, इससे प्रश्न बनता है। लिखा है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। लिखा है, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर जो थे, वर्धमान महावीर, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ये लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी यानी अकेले रहकर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे लिखा है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो महावीर ने क्या बताया, वर्धमान महावीर ने, कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को गृह त्याग कर देना चाहिए, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और उनकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वह सभी को प्रिय है। इनकी जो शिक्षा की भाषा थी वह प्राकृत की थी, क्योंकि साधारण लोग हैं, प्राकृत भाषा को आसानी से समझ सकते थे। आगे लिखा है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें क्या करना पड़ता था, भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती और सादा जीवन बिताना पड़ता। इसके अलावा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। आगे लिखा है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे।
आगे लिखा है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गईं। तो किसान जो हैं वह जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मार देते थे, जबकि जैन धर्म में बताया गया है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जैन धर्म जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी फैल चुका था, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में। यहाँ लिखा है जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो ये याद रखना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, उपनिषद के बारे में पढ़ लिया, जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। यानी दोनों धर्मों में ये मान्यता थी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, संघ नामक संगठन बनाया गया, जहां पर वो लोग रहते थे जो गृह त्याग कर देते थे। आगे लिखा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वे विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो इसमें क्या नियम थे कि पुरुषों के रहने की अलग व्यवस्था थी, स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग थी, और संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। इसके अलावा बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ जो काम करते थे उन्हें राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी कि वे संघ में प्रवेश ले सकते हैं कि नहीं। आगे लिखा है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। तो संघ में जो स्त्री पुरुष रहते थे वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक निश्चित समय होता था जब वे दिन के एक निश्चित समय में भिक्षा मांगते थे और लोगों की सहायता भी करते थे, शिक्षा देते थे, और यदि किसी प्रकार की आपसी लड़ाई हो जाती तो वे प्रायः बैठकें करते उस लड़ाई को निपटाने के लिए। आगे लिखा है, संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब लिखा है विहार के बारे में। लिखा है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे।
ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यानी कि जो जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु थे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते, केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर, क्योंकि उस समय यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उद्यानों में अस्थायी निवास बनवाए थे, तो वे उनमें रहते। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में भी वे रहते थे, सिर्फ वर्षा ऋतु में। आगे लिखा है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो विहार किन्हें कहा गया? जो भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए स्थायी निवास बनाए गए, यानी वर्षा ऋतु में ये वहाँ आराम से निवास कर सकें, तो जो स्थायी शरण स्थल बनाए गए उन्हें विहार कहा गया। आगे लिखा है, प्रायः किसी धनी व्यक्ति, धनी व्यापारी अथवा राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो ये विहार जो हैं, तो विहार उस भूमि पर बनाए जाते थे जो भूस्वामी, राजा अथवा व्यापारी द्वारा दान में दी जाती थी। इसके अलावा स्थानीय लोग जो थे वे भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में वे भिक्षु और भिक्षुणियों से शिक्षा को प्राप्त करते थे। आगे लिखा है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगीं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ लिखा है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो आप इस गुफा को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है पूर्व की ओर भी फैलने लगा। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब देशों में भी फैल गया था। अब लिखा है तीर्थ यात्रियों के बारे में। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा। लिखा है, तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब नालंदा के बारे में लिखा है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब जीवन के चरण आश्रम, इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। नालंदा के बारे में जान लिया, अब जीवन के चरण आश्रम। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो इन चारों आश्रमों के नाम आप लोगों को याद रखना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो इनके बारे में याद रखना है, 1 या 2 प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य थे और इनसे प्रश्न भी बनते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।